आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली जिले में कोरोना संक्रमण काफी गहरा चुका है। पिछले 36 घंटों में 10 मरीजों की बांगड़ अस्पताल में मौत हो चुकी है। वहीं 36 घंटों में 1416 नए संक्रमित मरीज पाली में सामने आए हैं। लगातार इतना बड़ा आंकड़ा आने के बाद में बांगड़ अस्पताल के बाहर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की लाइन लगी हुई है, जिससे अस्पताल प्रबंधन भी काफी चिंतित है। मॉर्निंग में 3 बेड्स थे अपने पास, 280 पेशेंट्स, 280 बेड्स के टोटल, 3 खाली थे, 248 ऑक्सीजन पे थे। अभी ऑलमोस्ट बेड्स हमारे पास पूरे फुल हैं, खाली बेड्स नहीं, पेशेंट वेटिंग में है कुछ। बांगड़ अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों को बेड उपलब्ध कराने की तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सभी के बावजूद अस्पताल प्रबंधन अब मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऐसे में कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल के बाहरी स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा रही है। जोधपुर में बिना लक्षण के मरीजों व हल्के लक्षण के मरीजों के उपचार के लिए एवं उनको वेलनेस देने के लिए एक संस्था द्वारा 100 बेड का कोविड सेंटर बना दिया गया है। गांधी दर्शन समिति व जैना व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर के लोगों के सहयोग द्वारा ये सेंटर बनाया गया है, जिसके समन्वयक डॉक्टर अजय त्रिवेदी व विधायक मनीषा पंवार है। डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि 100 बेड के पलंग का कोविड सेंटर है, जो अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। यहाँ मरीजों के रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन का एक आह्वान था कि जल्दी से जल्दी एक कोविड केयर सेंटर मिले। कल सुबह हमें इसकी 11 बजे चाबियां मिली थी और कल हमने शाम को करीब 6 बजे तक इसको पूरा तैयार कर दिया था, बेड लगा के सारी व्यवस्था करके। और हमारा प्रयास है कि इसके 100 बेड तो लगे और 100 बेड हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी आवश्यकता पड़ेगी ऊपर कर लेंगे। मरीजों के खाने पीने के लिए भी हमने यहाँ पे पूरी शुद्ध हाइजेनिक खाने की व्यवस्था रखी है। कब से शुरू हो रहा है? ये मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। अब इसमें किस सेगमेंट के पेशेंट्स है ये प्रशासन अभी तय करेगा। बोरोनाडा का सेंटर जो वार फुटिंग पे चल रहा है उसका काम कंप्लीट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से इसको यहाँ पे पेशेंट की जो आवक शुरू हो जाएगी। किस सेगमेंट के पेशेंट माइल्ड लेने हैं, सीवियर पेशेंट लेने हैं या ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था होगी, कुछ चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की वो आज या कल में हो जाएगी। मैं समझता हूँ कल तक हम शुरू कर देंगे। और जिस तरह इन्होंने कोविड जिस तरह महामारी जोधपुर में फैल रही है उसको देखते हुए यहाँ एक सेंटर शुरू किया 100 बेड का, जिसमें शुरुआती स्टेज में जब कोरोना पेशेंट आता है उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कर दी गई है, वो यहाँ रहेगा और अपना इलाज करा पाएगा। यहाँ खाने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। जिस तरीके से आप देख लीजिए जोधपुर में मरीज डर रहा है कोरोना को लेकर, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन जिस तरह मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कि शुरुआती दौरों में आपको केवल दवाई लेने की आवश्यकता है, आप शांति रखिए, धैर्य रखें तो आपका इलाज हो जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया, जिसमें मरीजों की प्रारंभिक स्थिति पर इलाज होगा। यहाँ उनकी देखरेख की जाएगी, फ्री खाना और सारी सुविधा दी जाएगी। ओल्ड कैंपस स्थित कौटिल्य भवन में इस सेंटर को बनाया गया है। साथ ही अगले 100 बेड का और इसको एक्सटेंशन देने की तैयारी भी कर रखी है। अगर मरीजों का दबाव बढ़ता है तो यहाँ 100 अतिरिक्त बेड भी लगाए जाएंगे। राजधानी में आज तड़के 4 बजे सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री और उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए 15 दमकलों ने 40 फेरे लगाए और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आगजनी के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ही रही कि जिस वक्त फैक्ट्री में और उसके गोदाम में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री और गोदाम में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं आगजनी के चलते आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को भी कुछ समय के लिए बंद करवाया गया और 45 से भी अधिक दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल प्रकरण में जांच जारी है। शहर के गांधीनगर सेक्टर 2 में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर एक पार्क में स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनकर रह गया है। जानकारी में सामने आया है कि इस मंदिर में वर्ष 2015 में एक वानर का निधन हुआ था। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी,
इस क्षेत्र में रहने वाले युवाओं ने वानर को इसी पार्क में दफना दिया गया। बाद में युवाओं की इच्छा हुई कि इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 2 ही वर्ष की अवधि में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। वानर की समाधि भी प्रतिमा से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ प्रतिमा भी निःशुल्क लाकर स्थापित की गई है। वहीं इस मंदिर परिसर में भगवान शिव परिवार भी विराजमान है, जहाँ श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। वहीं प्रत्येक हनुमान जयंती पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? कपिल चतुर्वेदी। किस तरह का इतिहास रहा है, कैसे इस मंदिर की नींव पड़ी? इस मंदिर के निर्माण का इतिहास ये है कि एक बंदर था जिसको कुत्तों ने यहाँ पे मार डाला था। तो हमने 6-7 जने थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बंदर को यहीं नीचे गाड़ देते हैं जमीन में। तो बंदर को जिस दिन गाड़ा उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा थी तो बंदर की आत्मा में अब हनुमान जी विराजित थे या कोई ऐसे ही पुण्य आत्मा थी कि बंदर ने धीरे धीरे इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। इसके अंदर 7-8 जने सहयोगी हैं और ज्यादातर इसके अंदर नगरपालिका का सहयोग मिला, में जन सहयोग मिला। उसके कारण से मंदिर आज इतना बड़ा भव्य निर्माण मंदिर का हुआ। लगातार मंदिर के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके अंदर हनुमान जयंती पर किस तरह के आयोजन हो रहे हैं? इस हनुमान जयंती पे 2 साल से जो हनुमान जयंती कोरोना काल के कारण सूक्ष्म रूप से इसका आयोजन किया जाता है। छोटा सा हवन किया जाता है, 2-3 जने मिलकर हवन करते हैं, पंडित जी आ जाते हैं और चोला चढ़ा के, भव्य चोला चढ़ा के इसका मंदिर को वो किया जाता है। हनुमान जयंती पर मनाई जाती है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।